कि टोक्यो होटल के अंदर का एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक है। हवा एंटिसिपेशन की हम और कैमरा शटर्स की रैपिड फायर क्लिकिंग से भरी हुई है। रिपोर्टर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स की क्राउड जमा है और उनकी विस्पर्स पूरे ऑप्युलेंट वेन्यू को भर रही है। वे प्रोजेक्ट के शेयर स्केल पर डिस्कस कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं कि इतनी प्रेस्टिजियस लोकेशन पर स्क्रिप्ट रीडिंग होने का मतलब है कि कशिही ग्रुप के फाइनेंशियल बैकर होने की रूमर्स जरूर ट्रू होंगी। कैमरास लगातार फ्लैश कर रहे हैं और अटेंडीज स्पेक्युलेट कर रहे हैं, होपिंग कि हैवी हिटर्स की एक ग्लिम्स मिल जाए। सूट्स और फॉर्मल वेयर के इस सी के बीच राइटर टिको आकारी की अराइवल तुरंत अटेंशन खींच लेती है, जो डे के इवेंट के हाई प्रोफाइल को कंफर्म करती है। अचानक क्राउड पर होश छा जाता है और शॉक्ड गास्प्स की वेव फैल जाती है। लोगों की भीड़ अपने आप अलग होती है जब सिल्वर हेयर और परफेक्टली ग्रूम्ड बियर्ड वाला एक डिस्टिंग्विश्ड ओल्डर मैन रेड कार्पेट पर स्ट्राइड करता हुआ आता है। वो चेयरमैन योशिमुरा हिडेकी है, इंडस्ट्री का एक टाइटन। उसकी प्रेजेंस से तुरंत रिस्पेक्ट फील होती है और ऑनलुकर्स की डिसबिलीफ साफ नजर आती है। वो हैवी रिदमिक गेट में चलता है और उसके साथ सिक्योरिटी डिटेल होती है। डायरेक्टर आगे बढ़कर उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो वेल रहे हैं। चेयरमैन पोलाइट लेकिन रीगल डिमीनर बनाए रखते हुए डायरेक्टर को आने के लिए थैंक्स करता है। राइटर वेन्यू लैंड करने के अपॉर्चुनिटी के लिए चेयरमैन को थैंक्स करता है। चेयरमैन हम्बल तरीके से ऐड करता है कि वो राइटर के वर्क का ह्यूज फैन है और उनसे मिलना उसके लिए ऑनर है। तभी वीन रूम में एंटर करता है। वो पूरे रूम से सिंसियर अपॉलॉजी करता है और एक्सप्लेन करता है कि टोक्यो ट्रैफिक हैवी होने की वजह से वो थोड़ा लेट हो गया। चेयरमैन की अराइवल से बनी टेंशन सेटल होने ही वाली होती है कि लॉबी में वीन के कदम रखते ही चेयरमैन हिडेकी की आईज उस पर लॉक हो जाती है। सबके एस्टॉनिशमेंट के बीच चेयरमैन बाकी डिग्निटरीज से अलग होकर सीधे यंग कोरियन एक्टर की तरफ वॉक करता है। वो अनाउंस करता है कि वो उसी का वेट कर रहा था। ऑनलुकर्स बैफल्ड हो जाते हैं और आपस में फ्यूरियस विस्पर्स करने लगते हैं। कशिही ग्रुप का चेयरमैन आखिर स्पेसिफिकली एक कोरियन एक्टर का वेट क्यों करेगा? लेकिन वीन अंदर से कंफ्यूज्ड है। वो उस ओल्ड मैन को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता है। उसके माइंड में सवाल उठता है कि ये ओल्ड मैन कौन है। फैमिलियरिटी की एक नैगिंग फीलिंग होती है, लेकिन वो प्लेस नहीं कर पाता। वो सोचता है कि क्या ये आदमी प्रोडक्शन स्टाफ का मेंबर है, तभी तो वेटिंग की बात कर रहा है। वीन की इंटरनल कंफ्यूजन से अनअवेयर चेयरमैन हिडेकी ट्रैफिक के लिए फिर से अपॉलॉजी करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, ये एक्सप्रेस करते हुए कि कॉन्ग विन से फाइनली मिलकर उसे बहुत प्लेजर हो रहा है। वो वीन की कॉम्प्लीमेंट करता है और कहता है कि उसका जापानीज लैंग्वेज रियल लाइफ में टीवी से भी ज्यादा फ्लुएंट है। वो रिवील करता है कि उसने वीन को साइन लैंग्वेज परफॉर्म करते हुए बहुत एंजॉय किया। ये स्पेसिफिक डिटेल विन के माइंड में रियलाइजेशन स्पार्क कर देती है। साइन लैंग्वेज। उसे समझ आता है कि इस आदमी ने टियाओ टॉक शो देखा होगा। इससे पहले कि वो आगे प्रोसेस कर पाए, चेयरमैन पास झुकता है और अपनी वॉइस विस्पर में ड्रॉप कर देता है, जो सिर्फ वीन के लिए होती है। वो कॉन्फेस करता है कि उसका ग्रैंडसन वीन का ह्यूज फैन है, इतनी हद तक कि एक्टर उस बच्चे का ड्रीम बन गया है। वार्म ग्रैंडफादरली स्माइल के साथ, जो उसके शार्प फीचर्स को सॉफ्टन कर देती है, हिडेकी वीन से कहता है कि उसने उसके ग्रैंडसन की लाइफ चेंज कर दी और थैंक्स करता है। सिंपल वर्ड्स में कहता है कि वो बच्चा ही उसकी एवरीथिंग है। वीन वही खड़ा ब्लिंकिंग करता रहता है और उसका इंटरनल मोनोलॉग वाइल्ड हो जाता है। वो सोचता है, वेट, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बस इतना ही? इससे पहले कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े, डायरेक्टर बीच में स्टेप इन करता है और इंट्रोडक्शंस फैसिलिटेट करता है। फॉर्मली सिल्वर हेड मैन को चेयरमैन योशिमुरा हिडेकी ऑफ द कशिही ग्रुप के रूप में प्रेजेंट करता है। वही इंसान जिसने काइंडनेस से उन्हें होटल लैंड किया है। रियलाइजेशन वीन पर लाइटनिंग बोल्ट की तरह गिरती है। उसे फाइनली याद आता है कि उसने इस आदमी का फेस एक न्यूज आर्टिकल में देखा था। न्यूज वाला ओल्ड मैन उसके सामने खड़ा होना उसे सरिय लगता है। टाइम कॉन्स्ट्रेंट सेंस करते हुए डायरेक्टर काइंडली सजेस्ट करता है कि वीन फिलहाल बाकी एक्टर्स को ग्रीट कर ले। वीन पोलाइटली बो करता है और बाद में मिलने का प्रॉमिस करते हुए वॉक अवे करता है। वुजी लॉन्ग कॉन्फ्रेंस टेबल की तरफ बढ़ता है,
जहां बाकी कास्ट मेंबर्स बैठे हैं। उसे उनकी गैसेस का वेट फील होता है। सब उसे स्टेयर कर रहे हैं और ये अटेंशन उसे थोड़ा ज्यादा लगती है। वो सीट लेता है और इंट्रोडक्शंस का राउंड शुरू होता है। वो मन कोस्को, यूरा मतात्सुयु और अजमोतो युदा को ग्रीट करता है। अंदर ही अंदर वीन ओवरवेल्म्ड है और सोचता है कि उसे सिर्फ रोल्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो अभी सारे नेम्स मेमोराइज नहीं कर सकता। आखिर में वो सामने बैठी ब्लॉन्ड वुमन की तरफ मुड़ता है। वो खुद को नाका किमी इंट्रोड्यूस करती है। मसाकी तोआ का रोल प्ले कर रही है और कहती है कि वो उसके साथ वर्क करने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड है। वीन रुक जाता है। वो उसे स्टेयर करता है। उसकी आईज से कैजुअल वार्मथ गायब हो जाती है और वे डेड, ब्लंट और कंप्लीटली इमोशनलेस हो जाती है। वो बस देखता रहता है। साइलेंस स्ट्रेच होने लगती है और अनकंफर्टेबल बन जाती है। किमी उसके गेज के नीचे फ्लिंच करती है और उसके फॉरहेड पर स्वेट आने लगती है। वो स्टैमर करती है और पूछती है कि क्या रॉन्ग है। वीन ब्लिंक नहीं करता। वो उसी अनसेटलिंग, पियर्सिंग एम्प्टीनेस के साथ उसे देखता रहता है। किमी वंडर करती है कि वो उसे इतनी ब्लंट नजरों से क्यों देख रहा है। टेंशन डायरेक्टर की वॉइस से टूटती है, जो अनाउंस करता है कि सब सेटल हो जाए, क्योंकि 10 मिनट्स में रीडिंग शुरू होगी। वीन जब टर्न अवे करता है, किमी बिविल्डर्ड रह जाती है और सोचती है कि अभी अभी हुआ क्या। सीन धीरे धीरे स्क्रिप्ट रीडिंग के मेंटल लैंडस्केप में शिफ्ट हो जाता है। टाइटल कार्ड फ्लैश करता है, अडैप्टेड वर्जन ऑफ द स्ट्रेंज सैक्रिफाइस ऑफ अ स्ट्रेंजर, डीओटी। कहानी शुरू होती है। सीन 1। एक क्लासरूम के अंदर कई स्टूडेंट्स एक मेल स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। वी नरेशन शुरू करता है। उसकी वॉइस सोम्बर टोन ले लेती है जब वो सेटिंग डिस्क्राइब करता है। ये एक रिवेंज ड्रामा है जो आयोटा क्योशी पर सेंटर्ड है। ये कैरेक्टर कॉन्ग डब्ल्यू जिन निभा रहा है। सीन की विजुअलाइजेशन में शैडोई फिगर्स कोशी को सराउंड करते हैं, उसके क्लोथ्स खींचते हैं और उसे मॉक करते हैं। फिर भी कोशी किसी भी अब्यूज पर रिएक्ट नहीं करता। वो एक टूटे हुए रोबोट की तरह बिहेव करता है, स्टोइक और अनफीलिंग। उसकी ये लैक ऑफ रिएक्शन बुलीज को और ज्यादा इंसाइट करती है। तभी डार्कनेस को चीरती हुई एक आवाज आती है। एक फीमेल स्टूडेंट अपीयर होती है, वही अकेली जिसने कभी कोशी को प्रोटेक्ट किया था। वो मसाकी तोक है। वो बुलीज पर चिल्लाती है कि रुक जाओ और पूछती है कि क्या उन्हें सच में ये फन लगता है। रीडिंग रूम में नाका किम अपनी स्क्रिप्ट से ऊपर देखती है। वो पूछती है, क्योशी आर यू ओके? लेकिन वो ये नाका किमी बनकर नहीं पूछ रही। वीन उसे कोशी की आइज से देख रहा है। नाका किमी फ्रीज हो जाती है। वो तुरंत उसकी आइज का लुक पहचान लेती है। ये वही एग्जैक्ट लुक था जो इंट्रोडक्शंस के टाइम उसने उसे दिया था। उसकी स्पाइन में चिल दौड़ जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि वो पहले रूड नहीं था। वो उसी मोमेंट से कोशी बन चुका था। वो वंडर करती है कि वो उसे बिल्कुल वैसे ही कैसे देख सकता है जैसे कैरेक्टर तोक कोशी को देखेगी। वो उसकी इमर्शन की स्पीड से स्टन्ड है। बिना किसी को नोटिस हुए वो इतनी जल्दी कैरेक्टर में कैसे चला गया? डब्ल्यू जिन पूरी तरह क्योशी बन चुका सॉफ्टली रिप्लाई करता है, आई एम फाइन। तोक के थ्रू इनडिफरेंट और रोबोटिक कोशी पहली बार ह्यूमन रिस्पेक्ट और कंसर्न फील करने लगता है। विजुअल नैरेटिव में कोशी की आई में तोक की गोल्डन इमेज रिफ्लेक्ट होती है, उसकी कोल्ड वर्ल्ड की एकमात्र वार्मथ। उसकी इंटरवेंशन की वजह से बुलिंग कुछ समय के लिए रुक जाती है। सीन में क्योशी और तोक एक ग्रीन स्टेयरकेस पर साथ बैठे बेंटो बॉक्सेस से लंच खाते दिखते हैं। ये एक शॉर्ट लेकिन पीसफुल टाइम था, लेकिन कोशी नहीं जानता था। नैरेटिव डार्क टर्न लेता है और बैकग्राउंड स्क्रैच्ड, केओटिक ब्लैक एंड व्हाइट में शिफ्ट हो जाता है। उसे नहीं पता था कि बुलिंग का टारगेट अब तोक बन चुकी है। सीन में तोक के फेस पर बैंडेज है। वो कोशी की तरफ सैड स्माइल के साथ देखती है और कहती है, आई डोंट रिग्रेट मीटिंग यू। कोशी उसे देखता है। उसका एक्सप्रेशन अनरीडेबल है। उसे उसके सफरिंग की डेप्थ का अंदाजा नहीं है। अचानक टाइमलाइन जंप करता है। कोशी स्कूल की टेरेस पर अकेला खड़ा है और कहता है, इट्स टाइम फॉर लंच। तभी उसकी आंखों के सामने एक बुल्ली टेरेस पर आता है। ऊपर से नीचे देखते हुए हंसता है और कहता है, कोशी डिड यू सी दैट?
वो लाफ करता है और कहता है कि उसे पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो टेरेस से नीचे देख रहा था। कोशी चुपचाप उस बुली के पीछे मूव करता है। उसका हाथ उठता है और वह उसे टेरेस से नीचे पुश कर देता है। उसके गले से स्क्रीम फट पड़ती है, प्योर अगोनी की रॉ गटरल साउंड। आग। सीन फिर शिफ्ट होता है। कोशी अपने ही हाथों को स्टेयर कर रहा है। वो विस्पर करता है, आई रिग्रेट इट। तो आ। फिर कोई स्क्रीम करता है, एक टेरिफाइंग श्रीक जो स्कूल हॉलवेज में एको करता है। का वॉक। हॉलवे में स्टूडेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। पैनिक टीनेजर्स की सिलुएट्स उसे सराउंड कर लेती है। कोई पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाता है, कोई टेरर में स्क्रीम करता है। कोशी केओस के बीच खड़ा रहता है, ट्रेजेडी को विटनेस करने वाला पहला इंसान। टाइम पास होता है। आफ्टरमैथ क्वाइट और सफोकेटिंग है। कोशी फिर क्लासरूम में है। स्टूडेंट्स उसकी बैग के पीछे विस्पर करते हैं कि आखिर हुआ क्या। कोशी अपना बैग पैक करता है और बस रिप्लाई देता है, इट्स ओके। वो वॉक अवे करता है। उसके फुटस्टेप्स की साउंड हैवी है। सीन एक नोटबुक पर फोकस करता है जो डेस्क पर पड़ी है। वो रेड स्क्रिबल से कवर्ड है। एक हैंड पेन उठाता है। राइटिंग की स्क्रैचिंग साउंड पेपर पर गूंजती है। नाम सुमेरा को वायलेंट डार्क लाइन से क्रॉस आउट किया जाता है। कोशी नोटबुक को स्टेयर करता है। कैप्शन आता है, 9 पीपल लेफ्ट। वो पॉज करता है, पेन पेपर के ऊपर होवर करता है। वो अपने आप से सोचता है, नॉट राइट नाउ। वो अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करता है। एक इंसान ठीक है, लेकिन एक साथ 9 लोगों से निपटना इम्पॉसिबल है। उसके पास स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस की कमी है। वो खुद से कहता है कि उसे दुनिया के लिए एक स्ट्रेंजर बनना होगा। उसे क्वाइटली वेट करना होगा जब तक कोई उसे याद न रखे, चाहे 1 साल लगे या 5। पैनल में कोशी की आइज दिखाई जाती है, और जब मैं सबकी मेमोरीज से फेड हो जाऊं, वो सोचता है, जब मेरे पास सब कुछ होगा तभी ये शुरू होगा। एक फ्लैश फॉरवर्ड ग्रिम सीन दिखाता है। पुलिस टेप से क्राइम सीन कॉर्डन ऑफ है। पेवमेंट पर बॉडी आउटलाइन चौक से बनी है। एक पुलिस ऑफिसर गार्ड पर खड़ा है। नरेशन प्रॉमिस करता है कि कई विक्टिम्स होंगे और ये एक वेरी स्ट्रेंज सैक्रिफाइस होगा। आखिर में कोशी का क्लोज अप फेस दिखता है। उसकी गोल्डन आईज शार्प, कोल्ड और कंप्लीटली डिटैच्ड है। वो अपनी मोटिवेशन क्लैरिफाई करता है। ये न हेट्रेड है, न ब्लड लस्ट। वो विंडो के बाहर देखता है और अपने आर्म पर बैंडेज रैप करता है। बस इतना है। वो सोचता है, अपनी वेंजियंस की नेचर डिफाइन करते हुए, होमवर्क। उसके लिए ये पैशन का एक्ट नहीं है। वो सिर्फ वही कर रहा है जो किया जाना जरूरी था। कृपया हमारी मांगा मेंबरशिप लेवल 1 ज्वाइन करें, जिसमें आपको 1 दिन पहले वीडियो देखने का मौका मिलेगा। और लेवल 2 मेंबरशिप में मैं उस मांगा को डिटेल में समझाऊंगा, जिसे मेंबर्स चाहेंगे कि मैं एक्सप्लेन करूं।